नवनियुक्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने की नौकरी सुरक्षित रखने की मांग। कांकेर जिले में सेवा दे रहे बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों की मांग है कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति यथावत रखने अध्यादेश जारी की जाए। शिक्षकों का कहना है कि राज्य में पिछले वर्ष बस्तर एवं सरगुजा संभाग के सुदूर क्षेत्रों में 3000 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक की नियुक्ति की गई है, जिसमें लगभग 71% अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति संवर्ग से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस नियुक्ति को उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा अवैध घोषित किया गया था। इस निर्णय को लेकर छत्तीसगढ़ शासन सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सहायक शिक्षकों द्वारा एसएलपी भी लगाई गई थी, लेकिन 28 अगस्त 2024 को मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया है। इस नौकरी से पूरे परिवार जीवन यापन चल रहा है। नौकरी छूटने से आजीविका संकट के साथ साथ मानसिक, आर्थिक और सामाजिक प्रताड़ना की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उनकी सरकार से मांग है कि 3000 प्रभावित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति को यथावत रखने हेतु अध्यादेश जारी किया जाए। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक है और हम लोगों की समस्या ये है कि एक जो रिजल्ट आया है 28 अगस्त का है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो नौकरी है वो खतरे में। अभी हम लोगों को क्लियरली तो नहीं पता है कि उसका क्या होगा, लेकिन उसके कारण हम बहुत ज़्यादा भय में हैं अभी सबको, अपनी नौकरी जाने के डर से, क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन यापन का सहारा हो चुकी थी ये 11 महीने की जो हम जॉब कर चुके, 11-12 महीने से। वो हम में से बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, मेल और फीमेल दोनों, जिनकी एज लिमिट हो गई है, यानी आगे के लिए वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट है, उनको अपने बच्चों को भी देखना है, उनका फ्यूचर भी दाव पे लग चुका है इन सब मैटर के कारण। इसके अलावा बहुत से टीचर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह की जॉब में आने के बाद लोन ली हुई है। तो सबके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि हमारा क्या होगा। कितने लोग हैं, कितनी संख्या? बीएड प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं हम वो 3000 हैं सर। क्या मांग रखते हैं आगे, फिर क्या होगा? बस कलेक्टर जी के माध्यम से सीएम को हम अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाना चाहते हैं कि अगर कुछ हमारे अगेंस्ट आता है फैसला तो वो हमें किसी भी तरह बचाए, अध्यादेश लाकर वो हमें बचा सकते हैं। तो बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें बचा लें। हम सहायक शिक्षक हैं, विगत 11 महीने से कांकेर जिले में कार्यरत हैं और हमारे साथ साथ बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में हम 2023 से यहाँ कार्यरत रह रहे हैं। हम एक बीएड धारी शिक्षक हैं जो सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हुए हैं। व्यापम के द्वारा रेगुलर भर्ती के द्वारा यहाँ हमने ज्वाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ न्यायालयिक प्रकरण उपस्थित था और उसके कारण क्या हुआ है कि सबसे सर्वप्रथम हमारे हाई कोर्ट में हमको पता नहीं था कि हम किस जॉब में जो ज्वाइन करने वाले हैं वो जॉब किसी ये न्यायालय में जाने वाला है। हमने जॉब एग्जाम दिलाया 2023 में, रिजल्ट आया 2 जुलाई को और एक फैसला आया 11 अगस्त को, है ना, जो जिसके द्वारा ये कहा गया कि बीएड धारी व्यक्ति हो सहायक शिक्षक नहीं बन सकते। जबकि उस समय तक हमने एग्जाम दिला दिया, रिजल्ट आ गया और हम ज्वाइन करने के लिए एकदम से रेडी थे, है ना। ये समस्या हमको बाद में पता चला, हमको पता ही नहीं था। और हम जब वहां पर हमने जब ज्वाइन किया हमारे कांकेर में या फिर बस्तर में या सरगुजा संभाग में, जहाँ के सुदूर अंचल में है एक्चुअल में, तो वहां हमने मेरिट में आया। मतलब ये है कि जो एग्जाम का क्वालिफिकेशन था, बीएड वाले भी एग्जाम दिलाए, डीएड वाले भी एग्जाम दिलाए। हम करीबन 3000 सहायक शिक्षक बीएड के रूप में पदस्थ हुए और कुछ डीएड के साथी भी पदस्थ हुए। उनका रैंक अगर जिनका रैंक 1 से लेकर के 3000 या 6000 तक रहा, वो ज्वाइन किए, उसमें मेरिट के आधार पर हुआ। उसमें क्वालिफिकेशन दोनों के लिए समान था और हमको ये एक आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने गए और गवर्नमेंट भी गई साथ साथ, और वहां पर जाने के पश्चात ये सुनने को मिला कि डिसमिस होने के चांसेस, ऐसा केस हमको सुनने मिला है। हम उसके भय में हैं क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं, हम बहुत भय में हैं और बहुत दूर से आए हैं। और ये है कि हम बहुत अंदर सुदूर अंचल में रह रहे हैं, कोई सुकमा में है, कोई बलरामपुर में, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, उनका भी देखभाल करना। हम बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आए, इतने सारे लोग जो भी कहीं न कहीं किसी प्राइवेट में थे, कोई आत्मानंद स्कूल में थे, कोई वेल सेटल गवर्नमेंट एग्जाम जो जॉब में थे वो छोड़ के आए हैं कि इस भरोसे में कि गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो रेगुलर होता है, आपको पेंशन मिलता है और आपका जीवन एक अच्छी फैसिलिटी के साथ उपलब्ध कराया जाता है। तो हम यही चाहते हैं। हमने कलेक्टर महोदय से आज समय मांगा, उन्होंने समय दिया, हमारे कुछ प्रतिनिधि अंदर गए और उनसे बात रखी कि सीएम सर जो कि हमारे मुखिया हैं, है ना, हमेशा की तरह वो हमारा साथ दिए हैं। हम उनसे मांग किए हैं कि हमको हमारे लिए अध्यादेश ला करके हमारी नौकरी बचाया जाए, क्योंकि हम नियम के तहत ही ज्वाइन किए हैं और नियम के तहत ही यहाँ कार्य कर रहे हैं। क्योंकि
ये हमारा मांग रहा है सर के पास, और हमने सर के माध्यम कलेक्टर महोदय के द्वारा हम अपनी बातों को सीएम सर तक पहुंचाए हैं। मेरा नाम सुभाषिनी राजपूत है और नौकरी खतरे में है। इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है क्योंकि पूरा परिवार हम लोगों को एक ही टीका है और छोटा बच्चा लेके ही हम लोग इतना स्ट्रगल के साथ तैयारी किए हैं, यहाँ तक आए हैं। नोटिफिकेशन में भी ऐसा कोई दिखाई नहीं था कि हम लोगों को बीच में निकाल दिया जाएगा। और ये जो हो रहा है गलत है। अगर निर्णय हम लोगों के अगेंस्ट आया है तो क्या मांग करते हैं? चाहते हैं कि हम लोगों को रखा जाए, कैसे भी समायोजित किया जाए, बस नौकरी सेफ रहे।